Hello dear students, today we will discuss about ecosystem. In ecosystem, how does flow of energy take place? As we know, ecosystem is an integrated system resulting from interaction of biotic as well as abiotic components. So here, how does flow of energy take place in the ecosystem? Energy flow in an ecosystem is always unidirectional. In an ecosystem, flow of energy is always unidirectional. Means all the energy come from a single source, that is sun. We take radiant energy from the sun in the form of light. As we all know that light energy which insole into the our system comes to the environment and it affects the light of our it affects the system. Here sun energy interact with biotic communities as well as abiotic communities. When energy entrapped by the living organism like producers में example है plants. When plants are green, plant take the energy from the sun and make their food themselves. Here in biotic communities, plants take the radiant energy and convert it into the fruitful energy. ठीक है? When these plants and other living organism dies, the flow of energy, all the material into the abiotic communities like abiotic factors. Abiotic factors of ecosystem we have already discussed about it. And flow of material take place in the cyclic manner. Flow of energy is unidirectional, means it is one way, and flow of material is cyclic. इससे हमें पता चलता है कि जो बायोटिक कम्युनिटी है और एबायोटिक कम्युनिटी है वो जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसमें भी कुछ हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी हमेशा लॉस होती रहती है फ्रॉम आउटसाइड आवर सिस्टम. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम जैसे कि मैंने बताया बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स इनका इंटरेक्शन है बेसिकली. तो इसमें ये दो तरह का हो सकता है. It may be natural or it may be artificial. It may be temporary or it may be permanent. In natural system may be of different type. It may be aquatic system, it may be terrestrial system, or artificial system is man-made system. ठीक है, नेचुरल सिस्टम में ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, जबकि आर्टिफिशियल में मैन इंटरफेयर करता रहता है इकोसिस्टम में. इन एक्वेटिक सिस्टम, इसमें क्या कहते हैं, हमारे एक्वेटिक सिस्टम जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन वाटर भी हो सकता है. फ्रेश वाटर सिस्टम में दो टाइप होते हैं, एक लेंटिक और दूसरा लोटिक. लेंटिक जो है हम जो स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर वो होता है जैसे पॉन्ड में होता है, उसको बोलते हैं हम लेंटिक. और जो रिवर में होता है वो है फॉलोइंग वाटर. ठीक है, फॉलोइंग. तो ये जो है ये वाटर
में होता है, स्ट्रीम में होता है, जबकि स्टैग्नेंट वाटर जो है उसको हम बोलेंगे लैंटिक इकोसिस्टम और रिवर वाले को बोलेंगे लोटिक। तो ये दो टाइप के हुए, लैंटिक और लोटिक एक्वेटिक सिस्टम में। जबकि टेरेस्ट्रियल सिस्टम हमारे 6 टाइप के हैं। नंबर 1 ग्रासलैंड, नंबर 2 स्वाना, नंबर 3 तेगा, नंबर 4 टुंड्रा, नंबर 5 डेजर्ट और नंबर 6 है फॉरेस्ट। एज यू नो कि जो इकोसिस्टम है उनका नाम उनके जो मेन कंटेंट होते हैं इकोसिस्टम के, जो डोमिनेटिंग वैरायटीज होती हैं उनके बेसिस पे उनका नाम होता है। जैसे ग्रासलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रास जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए डोमिनेटिंग वेजिटेशन के ऊपर उनका नाम आता है ग्रासलैंड। इसी तरह सवाना, तेगा, टुंड्रा, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये आप इसको समझ सकते हैं, ये बहुत आसान है। इसी तरह से इनका नाम आता है, ठीक है। और इनमें जो है किस तरह से फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। तो ये हम ऑलरेडी सारा हम फैक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे आता है हमारा जो इकोसिस्टम है, उसके बहुत सारे नाम हैं। इकोसिस्टम को हम बायोसिनोसिस, माइक्रोसोम, होलोहोम और बायोसिस्टम या होलोन भी बोल सकते हैं। इसके डिफरेंट नाम से हम इसको जानते हैं। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय A.Z. Tansky। In 1935, he told about it that ecosystem is basically the interaction of biotic as well as abiotic contents। तो वो जैसे हमने फ्लो की बात करी, तो एनर्जी फ्लो जो है वो हमें सन से एनर्जी, सारी की सारी रेडिएशन अगर हम इसकी बात करते हैं तो सारी एनर्जी की फॉर्म में जो है हमें सन से मिलती है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसर का काम कैसे होता है, वो सन से डायरेक्ट एनर्जी को लेते हैं, सन की रेडिएशन को लेते हैं और उससे अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोट्रोप्स। तो वो ज्यादातर किसमें है? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कुछ जो एल्गी है वो भी बनाते हैं, लेकिन हम मेजर कंटेंट्स क्या है ऑटोट्रोप्स में? ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स सन से एनर्जी को इंट्रैक्ट करते हैं और उनको जो है बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स से जो एनर्जी है वो जाती है हीट्रोट्रोप्स के पास। ये क्या है? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी को प्रोड्यूस जो है ऑटोट्रोप्स के अलावा कुछ कीमोसिंथेटिक जो है बैक्टीरिया भी करते हैं, और उनके भी अंदर जो है सेल्फ पावर होती है फूड को बनाने की, तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। एनर्जी जो केमिकल से अपना फूड खुद बनाते हैं। जबकि जो प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन, उनमें कंटेंट होता है क्लोरोफिल, आपको जैसे पता है। तो रेडिएंट एनर्जी को वो इंटरेक्ट करते हैं। ये रिएक्शन आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? सबसे पहले ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में जो है वो 6CO2 प्लस 6H2O मिलके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कहाँ से आई? सन से एनर्जी आई, ठीक है। तो वो इस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन जो है ये इवोल्व करते हैं। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये रेडिएशन एनर्जी से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो हमने देखा कि यहाँ से एनर्जी का इनपुट हुआ, ठीक है। हमारे सिस्टम में
एनर्जी आई और इससे हमारे प्रोड्यूसर्स ने इंट्रैक्ट कर लिया और ये एनर्जी जाती है फिर ट्रांसफर होकर हिट्रोट्रोप्स के पास। हिट्रोट्रोप्स में ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आ जाएंगे जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो ज़्यादातर क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हिट्रोट्रोप्स आ गए। हिट्रोट्रोप्स के बाद जो है वो कार्निवोर्स, ये वो जो है हिट्रोट्रोप्स हैं जो ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं, और जो ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं उनको क्या कहेंगे हम, हर्बीवोरस, ठीक है। यानी कि प्लांट से अपना फूड तैयार करते हैं या खाते हैं या डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। जबकि हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स भी एक तरह के क्या है, कंज्यूमर्स हैं और ये हिट्रोट्रोप से एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये जो है कार्निवोर्स। कुछ ओमनिवोर्स भी होते हैं जो दोनों टाइप के, डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं और डायरेक्ट जो है कार्निवोर्स पे भी कार्निवोर्स होते हैं। तो ये आगे ट्रॉफिक लेवल हम करेंगे उसमें आ जाएगा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि ये जो है आगे हमारे कंज्यूमर्स। उसके बाद ये डीकम्पोजर्स हैं, डी डिनोट कर रहा है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम में। अगर ये हटा दिए जाएं तो इकोसिस्टम का जो मटेरियल है, जो ट्रांसफर ऑफ मिनरल या न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं ये डीकम्पोजर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स से डायरेक्ट, प्रोड्यूसर्स भी गल सड़ जाते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, लीफ फॉल करता है प्लांट्स का, और बाकी अदर मैटर से भी ये सारे जो है डिकम्पोज होने जरूरी है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। हिट्रोट्रोप्स का भी मैंने बताया, हिट्रोट्रोप्स भी इनकी डेथ के बाद जमीन में, मिट्टी में मिलके बैक्टीरियोफाज होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये भी डिकम्पोजर्स हैं। कार्निवोर्स या कंज्यूमर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, सब डेथ और डिके के बाद कौन काम करता है उन पे काम करते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स का मेनली फंक्शन क्या है कि वो जो है न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका यहाँ पे है कि ये डिकम्पोजर्स जो मिनरल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करते हैं और दोबारा से फ्लो में ले आते हैं। तो ये एक न्यूट्रिएंट पूल बन जाता है और इससे सारे मिनरल्स जो हैं दोबारा एटमॉस्फेयर में रिसाइकिल होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने तो आपको पहले भी बताया कि फ्लो ऑफ मटेरियल जो है वो साइक्लिक है, जबकि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है और हर स्टेप पे लॉस ऑफ एनर्जी जो है टेक प्लेस करता है। ये हम आगे बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब में, लेकिन इससे पहले इसी को समझ लें और इसको अच्छे से याद रखें कि बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स होती हैं मटेरियल की, तो उनमें न्यूट्रिएंट जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा कहाँ से हो रहा है, इनपुट एनर्जी का सन से, और बाकी सारा जो डिकम्पोजर से या किसी भी तरह से यहाँ से यहाँ तक जहाँ से भी एनर्जी का लॉस होता है वो आउटपुट वेस्ट हो जाता है। बहुत सारा जो है मटेरियल, बहुत सारी एनर्जी हर स्टेप पे लॉस हो जाती है, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट का ध्यान करते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमने यही पढ़ा, तो हम देखते हैं कि इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। तो प्लांट्स को सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट। दूसरा, ऑटोट्रोप्स होने जरूरी हैं किसी भी इकोसिस्टम में। ऑटोट्रोप्स नहीं होंगे तो फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। उसके बाद डीकम्पोजर्स भी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में आते हैं। अगर डीकम्पोजर नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट जो है साइक्लिंग मैनर में नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सोर्स ऑफ एनर्जी।
जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर एनर्जी का सोर्स ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं किसी इकोसिस्टम का, तो पोंड को ले लेते हैं, पोंड एज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए हमें किस किस की बेसिक रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के मैटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या आएंगे? बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे क्या क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स जो कि फूड प्रिपेयर करेंगे। फूड प्रिपेयर प्लांट इसमें पोंड इकोसिस्टम में कौन करता है? इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है, वो करते हैं। कुछ पोंड में अगर बात करते हैं तो नियर बाई बहुत सारे प्लांट होते हैं, अंडर वाटर प्लांट भी होते हैं जिनको सबमर्ज प्लांट बोलते हैं, या कुछ जो है सरफेस तक भी आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी पोंड में। दूसरा उसमें माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पे जो है जू प्लांक्टन फीड करते हैं, तो वो माइक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं। उसके बाद मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो उनसे बड़े लेवल के कंज्यूमर्स हैं, जैसे स्मॉल फिशेस हैं, और उसमें जो है और भी क्या होते हैं, स्मॉल स्पाइडर वगैरह। तो ये सारे भी मैक्रो कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। डीकम्पोजर्स में जो उसमें पोंड में ऑर्गेनिक मैटर को, जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो उनको, और बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं किसी भी पोंड इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से डिकम्पोजर्स का भी मेजर रोल होता है। और एबायोटिक फैक्टर में किस क्या आ जाते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स पोंड में होते हैं उसको हम क्या कहेंगे कि उनके एबायोटिक कंटेंट, जैसे कि वाटर है, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। पोंड में लैंड है, नीचे मिट्टी है, और एबायोटिक फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं पोंड को। अब अगर हम बात करते हैं डीप सी की, तो डीप सी इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम, इट इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम। व्हाई इट इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम? बिकॉज इन डीप सी देयर इज लैक ऑफ सम important factors. It may be कि वहाँ पे प्रोड्यूसर ना हो डीप सी में, इट मे बी कि वहाँ पे लाइट जो है डीप सी में एंटर ना कर पाए, जिसको कि हम एफोटिक जोन बोलते हैं, जहाँ तक लाइट एंटर नहीं कर सकती। तो इसलिए हम डीप सी को एज एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। We will meet in the next lecture. Thank you.